हेलो दोस्त, आप समूह का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज भारतवर्ष के वीर भूमि राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा रायमल के सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया की कहानी आप सबों के समक्ष रखने जा रहा हूं, जिसकी चर्चा कुछ इतिहासकारों द्वारा इस प्रकार किया गया है। यदि खानवा के युद्ध में बाबर का सामने विपक्ष का नायक उड़नो पृथ्वीराज होते तो बाबर वहीं से वापस लौट जाने को मजबूर हो जाता, लेकिन हमारे देश के पाठ्यपुस्तकों में भारतवर्ष के कई वीर सपूतों का, राजाओं और राजकुमारों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अतः मैं अब इस वीडियो उड़ना राजकुमार का आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, लाइक भी कर देंगे तो अच्छी बात है। तो मैं वीडियो अब शुरू करने जा रहा हूँ। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें आमतौर पर कुंवर पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, जन्म पर 15वीं सदी के अंत में, मृत्यु 16वीं सदी में इनका है। तो मेवाड़ के महाराणा रायमल, जिनकी मृत्यु 1509 में हो गई थी, के सबसे बड़े पुत्र और सिसोदिया राजपूतों में मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। उनकी माँ झाली रानी रतन कंवर थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की उनकी तीव्र गति और बिजली की गति से हमला करने की क्षमता ने उन्हें उड़ने वाले पृथ्वीराज की उपाधि दिलाई। उन्होंने गोडवाड़ और अजमेर के क्षेत्रों को मेवाड़ के क्षेत्र में जोड़ा। ये ऐसे इनकी गति थी, यदि पृथ्वीराज बाबर के विरुद्ध भारतीय विपक्ष के नेता होते तो बाबर खानवा में एक असफल साहसी के रूप में अपने दिन समाप्त कर लेता। महाराणा रायमल के 14 बेटे थे, जिनमें पृथ्वीराज सबसे बड़े और उत्तराधिकारी थे। पृथ्वीराज के 2 सगे भाई जयमल और संग्राम सिंह थे, जो बाद में मेवाड़ के महाराणा बने, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता था। 1482 से 1528 ईस्वी तक उनकी मां झाली रतन कंवर थी, जो राजधर झाला की बेटी थी। इन 3 भाइयों ने मेवाड़ के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। की एक बात है, इनमें सत्ता के लिए बातचीत होने लगा। संघर्ष के लिए तो ना हुआ बातचीत में इनके एक चाचा थे, वो बोले कि चलो एक बगल में महिला रहती है, उससे राय लेते हैं कि तीनों में से कौन सत्ता के लायक है, किसको सत्ता मिलना चाहिए। तीनों भाई मिलकर पृथ्वीराज और जयमल और संग्राम सिंह तीनों भाई गए। तो नाहर मगरा में रहने वाली एक जगह है, नाहर मगरा, वहीं रहने वाली एक चारण महिला ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वीराज नहीं बल्कि सांगा राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सांगा पर हमला कर दिया था, लेकिन सूरजमल, पृथ्वीराज के चचेरे भाई है, महाराणा मुकुल के पोते हैं, ने बीच बचाव किया और वार झेल लिया। लेकिन उस बार से सांगा की आंख घायल हो गई। सांगा उत्तराधिकारी पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए लड़ाई छोड़ दी, जबकि सूरजमल ने पृथ्वीराज से मुकाबला किया। सांगा 5 घाव और 1 आंख की हानि के साथ भागने में सफल रहे। जगमाल ने सांगा का पीछा किया, लेकिन सांगा को राठौर बिदा ने बचा लिया। सांगा जब वहाँ से निकल रहे थे तो उनको एक गांव में, राठौर बिदा का गांव था, वो वहाँ मिले या उनसे बोले कि हमारा पीछा कर रहे हैं भाई लोग, हमको मारने के लिए। तो बिदा राठौर ने बोला कि कोई नहीं मारेगा, मेरे जीवित रहते कोई नहीं मार सकता। पीछा करते हुए पृथ्वीराज और जागमल सब सैनिक के साथ आए और उन्होंने बिदा के साथ युद्ध कर दिया। युद्ध में बिदा मारे गए। इसके बाद सांगा कुछ महीनों तक अजमेर के पास श्रीनगर में करमचंद पवार के यहाँ रहे। वहाँ से लेकिन वो निकल गए थे, वहाँ से इधर युद्ध चल रहा था, उधर वो निकल गए। वहाँ से करमचंद पवार के पास पहुँचे, उन्हीं के शरण में वो वहाँ रहे। सांगा के भाई पृथ्वीराज के संघर्ष के बाद महाराणा रायमल ने पृथ्वीराज को अपनी उपस्थिति से मना कर दिया, राजगद्दी देने से मना कर दिया। पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ किले को अपना आधार बनाया और गोडवार के मैदानों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, जिससे ग्रामीण इलाकों को तबाह करने वाले मीनाओं का
दमन हुआ चोर उचक डाकुओं का। उन्होंने देसुरी के उनके गढ़ को छोड़कर गोड़वार के गोलेचा और मादरेचा चौहानों को भी अपने अधीन कर लिया। उन्होंने रायमल सोलंकी की मदद ली, जिन्होंने अपने बेटों शंकर सिंह और समंत सिंह को देसुरी के मादरेचाओं पर हमला करने के लिए भेजा। सोलंकियों ने मादरेचाओं को हरा दिया और मादरेचाओं के नेता शांडा युद्ध में मारे गए। इसके बाद पृथ्वीराज ने देसुरी के 140 गांवों के पट्टे सोलंकियों को दे दिए। झीलवाड़ा और रूपनगर के सोलंकी क्रमशः शंकर सिंह और समंत सिंह के वंशज हैं। इसके बाद पृथ्वीराज ने पूरे गोड़वार पर नागरिक और सैन्य अधिकार स्थापित किया और उन्होंने सैन्य प्रशासन के लिए रायमल सोलंकी और नागरिक प्रशासन के लिए एक ओझा को प्रशासक नियुक्त किया। नारलाई शिलालेख में इसका उल्लेख भी मिलता है। पृथ्वीराज काफ़ी समय तक गोड़वार के प्रभारी रहे। राणा कुंभा की बेटी और पृथ्वीराज की बुआ राम कंवर बाई का विवाह गिरनार के राजा मांडलिक से हुआ था। जब वह अपने पति से अलग हुई तो पृथ्वीराज ने तेजी से उस पर चढ़ाई की। दोनों में अनबन हो गया था इसके कारण, और मांडलिक को उसके महल में ही चौंका दिया कि उन्होंने उसकी जान बहकस दिया और रामाबाई को आपस में वाड़ ले आए। जवार राम कंवर को प्रदान किया गया। उन्होंने यहाँ राम स्वामी का मंदिर और एक बड़ी बावड़ी बनवाई। पूर्णा राजकुमार के राजा ने एक टोडा जगह है, उस पर भी उन्होंने हमला किया जो पहले सोलंकियों के अधीन था, पर अफगान लल्ला खान नामक ने कब्जा कर लिया था। एक अफगान था लल्ला खान। जब राव सुल्तान सोलंकी बदनौर में रह रहे थे, जिसे राणा रायमल ने सोलंकियों को दे दिया था, पृथ्वीराज ने कसम खाई थी कि टोडा को सोलंकियों को वापस कर देंगे, अन्यथा वह सच्चे राजपूत नहीं होंगे। पृथ्वीराज ने अपने चुने हुए 500 घुड़सवारों और राव सुल्तान सोलंकी की बेटी ताराबाई सोलंकी के साथ टोडा पर हमला किया। वे उस समय वहां पहुंचे जब ताजिया जुलूस चल रहा था। पृथ्वीराज, उनके एक विश्वसनीय सरदार और ताराबाई ने अपना काफिला छोड़ दिया और जुलूस में शामिल हो गए। जैसे ही वे अफगान सरदार की बालकनी के नीचे पहुंचे, अफगान सरदार ने जुलूस में शामिल इन अजीब घुड़सवारों के बारे में पूछताछ की। पृथ्वीराज ने अपना भाला फेंका और ताराबाई ने एक तीर चलाया जो अफगान सरदार को लगा और वह जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि जनता सदमे से उबर पाती, वे तीनों शहर के द्वार की ओर भागे, जिसे एक हाथी ने रोक रखा था। ताराबाई ने हाथी की सूंड काट दी। हाथी के भाग जाने से उनके काफिले में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। अफगान हमले का सामना नहीं कर सके और जो भाग नहीं सके वह मारे गए। इनके जो साथी थे वे सब गढ़ में आकर गढ़ में घुस गए मेन मुख्य रास्ता से। हाथी जब रास्ता छोड़ा तो उसी हमले के दौरान उन्होंने सारे। पृथ्वीराज ने 15वीं शताब्दी के अंत में राजपाल रूख खान की हत्या के बाद अजमेर के तारागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। किले को तारागढ़ भी कहा जाता है, जिसका नाम पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा गया। यह मेवाड़ के नियंत्रण में रहा और बाद में महाराणा सांगा ने इसे करमचंद परमार को दे दिया था। क्योंकि करमचंद परमार ने उनकी जान बचाई थी, इनको अपने शरण में रखा था, इसलिए इन्होंने उसको इनाम स्वरूप दे दिया। पृथ्वीराज की पत्नियों के नाम निम्न प्रकार से है। ताराबाई सोलंकी, जिससे उनके शादी हुआ था, राव सुल्तान सोलंकी की बेटी थी। कुंभलगढ़ तारा बुर्ज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और दूसरी थी पामादे, जो एक दासी पृथ्वीराज की एक उपपत्नी थी, जिसका नाम पामादे था, जिससे उन्हें बनबीर नाम का एक पुत्र हुआ, जो 1537 से 1540 तक मेवाड़ का शासक। राणा उदय सिंह द्वितीय के समय का बनबीर सिंह, जो राणा उदय सिंह को मारना चाहता था, वही बन। राव जगमाल का विवाह पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई से हुआ था, लेकिन उनके संबंध अच्छे नहीं थे। पृथ्वीराज जगमाल को दंड देने के लिए सिरोही गए, लेकिन अंत में उन्हें क्षमा कर दिया। यह संदेह था कि पृथ्वीराज की मृत्यु राव जगमाल द्वारा जहर देने से हुई थी। पृथ्वीराज की मृत्यु कुंभलगढ़ किले में प्रवेश करने के ठीक बाद हुई, जहां मामा देव मंदिर के पास उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। गुंबद के नीचे एक स्मारक पत्थर है, जिसके चारों ओर
तरफ आकृतियां हैं। एक तरफ घोड़े पर सवार आकृति पृथ्वीराज की है। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम सहनादेव था। अन्य 4 आकृतियों में से 2 के नाम उनके पत्नियों का है, ताराबाई और पामादेव का। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद ये ताराबाई और पामादेव दोनों सती हो। तो ये कहानी है उड़नो पृथ्वीराज का। आशा है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे।